नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मेयर चुनाव में कल जिस तरह से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, उसी हंगामे के खिलाफ में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जहां एलजी के घर के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से राजघाट में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बीजेपी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये राजघाट की तस्वीरें हैं जहां पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाथों में तख्तियां लेकर ये बोलते और नारे लगाते नजर आए कि संवैधानिक व्यवस्था तोड़ना बंद करो। तो आम आदमी पार्टी पर व्यवस्था तोड़ने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने एलजी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और एलजी साहब शर्म करो, संविधान की हत्या बंद करो, इस तरह के नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता नजर आए। तो कल जिस तरह से दिल्ली मेयर चुनाव में हंगामा देखने को मिला था, दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर बरीश कुमार। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर कल जिस तरह से तस्वीरें आई उसमें साफ देखा जा सकता था कि आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी किस हद तक की गई। देखिए, एक बात साफ है, अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस नहीं करना चाहते। हर चीज में उनको राजनीति चाहिए, हर चीज में उनको सत्ता चाहिए, हर चीज में उनको पैसा चाहिए, हर चीज में कैसे घोटाला किया जाए उसकी व्यवस्था उनके पास चाहिए। ये एक लीडर ऐसा है जो किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके सरकार को स्मूथली रन करे और जनता की सेवा करे, उसमें विश्वास नहीं रखता। ये उस तरह का व्यक्ति है जो माय वे और द हाईवे, इस तरीके के विचार के साथ ये सरकार चलाने में इच्छुक है। और इसीलिए कल जो हुआ उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा दोष वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, क्योंकि इस व्यक्ति ने राजनीति का अखाड़ा सिविक सेंटर को बना दिया। अब दो चीजें साफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। नेता वहां जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं, नुकसान क्या हुआ, क्या क्या चीज जो हो जाना था, जो नहीं हो पाया, वो ये कि दिल्ली को नई मेयर कल मिल जानी थी, डिप्टी मेयर का भी चुनाव हो जाना था, स्पीकर का भी चुनाव हो जाना था। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने इस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरे मुताबिक हो। लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। अब सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, अब ये तमाशा शुरू हुआ। अब बीजेपी वाले भी सड़क पे आंदोलन करेंगे और आम आदमी पार्टी वाले। तस्वीरें काफी अलग है। यहाँ पे तो नेता जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो बयानबाजी कर रहे हैं, पर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता सर पर काली पट्टियां बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे हैं। और बात आम आदमी पार्टी की करें तो कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नियमों के खिलाफ जा रही है बीजेपी, इस तरह के कई आरोप लगाए जा रहे हैं और घुमा फिरा के एलजी साहब पर कई तरह का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं इसका पूरा सिस्टम क्या है, किस वजह से ये आम आदमी पार्टी का दोष है। पहली चीज ये, कहीं भी चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, जब इलेक्शंस होते हैं तो एक उसके लिए प्रक्रिया बनाई जाती है कि जो चुने हुए लोग आते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है। ये शपथ कौन दिलाएगा? उसके लिए प्रोटेम स्पीकर बनता है। अब केजरीवाल तो हर जगह जाकर के खुद शपथ नहीं दिला सकता, उसके लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन बनाता है? अभी चूंकि ये लोग शपथ नहीं लिए हुए होते हैं, फॉर्मली सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये कौन करेगा? तो जो उसके लिए उचित अधिकारी है, जिसके पास संविधान के जरिए अधिकार दिया हुआ है, वो नियुक्त करेगा। ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार एलजी के पास है, ये चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, एलजी किसी की घोषणा करते उसके पहले ही आपने
तमाशा शुरू कर दिया। आपने मुकेश गोयल का नाम भेज दिया कि भाई सबसे सीनियर है तो ये है तो वो है। अरे भाई सीनियर है, गूगल करके केजरीवाल ये देखता नहीं कि ये सीनियर जो पहले कांग्रेस पार्टी में था, उसके ऊपर करोड़ों रुपए पैसे लेने देने के तमाम तरह की खबरें छपी हुई है, उसके ऊपर तमाम गबन के आरोप लगे हुए हैं। आप कह रहे हो कि भाई उसको बना दो, ये कट्टर ईमानदार पार्टी। भाई आपको किसने कहा ये काम करने के लिए? तो आपने जबरदस्ती जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया और अब पहले ही आपने डफली बजाना शुरू कर दिया कि भाई देखिए एलजी जो है अपने मन से करें। भाई उनके पास अधिकार है जी। उनके पास ये काम करने का अधिकार है, वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसका जजमेंट केजरीवाल तो नहीं देगा। उसके लिए जो जज साहब जो नियुक्त होंगे, जो केस की सुनवाई कर, जो अधिकार क्षेत्र जिसका है उसके अनुसार काम होगा। तो उन्होंने, एलजी साहब ने एक महिला को आपने प्रोटेम स्पीकर बना दिया। प्रोटेम स्पीकर का कोई काम नहीं था व्यवस्था बना करके शपथ दिलानी। अब ये प्रोटेम स्पीकर जो वो बन गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो मनोनीत 10 जो सदस्य थे उनकी शपथ पहले कराई, जो एल्डरमैन कहलाते हैं। अब एल्डरमैन को आपने शपथ दिलाई, क्या दिक्कत हो गया भाई? वो अभी करेंगे या बाद में करेंगे, बीच में करेंगे? ये तो व्यवस्था का सवाल है, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, ये चाहते थे कि एल्डरमैन की शपथ ना दिलाई जाए, पहले मेयर का चुनाव हो जाए और मेयर जब इनका बन जाए, इनके स्पीकर बन जाए, चूंकि बहुमत है इनके पास, उसके बाद ये सारी स्टैंडिंग कमिटीज के चुनाव वगैरह हो जाए, उसके बाद आप एल्डरमैन को जो है अंदर लेकर के आए। इनके सब कुछ इनको अपने मन से चाहिए, ये कोई भी चीज को अपने हिसाब से नहीं करेंगे। चुनाव हारेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है, ये सौरभ भारद्वाज इसका जो है। लेकिन इतनी मनमानी की पार्षदों के साथ मारपीट हो जाती है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उनके कई पार्षद जो है वो घायल हो गए हैं, कई महिलाओं को चोट आई है। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने मन के ही करना चाहते हैं और वो पूरा नहीं होता है तो गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। आप तमाशा चालू कर देते हैं और 3-4 उनके जो प्रोफेशनल लायर्स हैं, जो प्रवक्ता बना हुआ है आम आदमी पार्टी का, वो चिकनी चोपड़े चेहरे लेकर के मीठी मीठी बातें करने के लिए वो टेलीविजन पे आ जाते हैं और टेलीविजन वाले रिपोर्टर उससे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते। भाई एल्डरमैन की उनको शपथ पहले दिलाए या बाद में दिलाए, क्या फर्क पड़ रहा है जी? आपका कोई गंदा खेल था। आप क्या चाहते हो भाई? मेयर के लिए तो भाई इलेक्शन होगा, आपके पास संख्या, आप जीत जाओगे। आपने पहले ये घुमा दिया, लोगों को ये भगा दिया कि ये पहले शपथ इसलिए दिलाया जा रहा है ताकि वो जो है वो डिस्टर्ब कर सके मेयर के चुनाव को। अरे भाई एल्डरमैन को अधिकार नहीं है कि वो मेयर के चुनाव में वोट कर सके, उनका रोल स्टैंडिंग कमेटी में आता है। ये छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही। पूरी दुनिया को, मीडिया को और इसके तमाम जो दलाल किस्म के पत्रकार, रिपोर्टर जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, ये बात बताने में उनको माने पैसा लग रहा है। एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है। कानून की किताबें आप खोल करके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी भी मेरी, सब कुछ हमारे पास, सारा अधिकार हमारे पास, ताकि अभी जैसे दिल्ली के अंदर में विपक्ष नहीं है, ना के बराबर है, ये अपनी मनमानी करता है। वहां पे कोई बीजेपी के लोग सवाल उठाते हैं, उनको मार्शल से उठा करके बाहर फेंकवा देता है। किसी दिन कोई बहस हो और जो मन आता है वो करता है, और इसलिए हर जगह हर डिपार्टमेंट में घोटाला कर पाता है। तो इसी मंशा से कि चूंकि स्टैंडिंग कमिटीज में इसके लोग नहीं पूरी तरीके से उसको कब्जा कर पाएंगे, बार बार सवाल उठाया जाएगा, तुम्हारे घोटाले पकड़े जाएंगे, उस चोरी पे जो है लगाम लग जाएगी। ये तमाशा इसने शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। मतलब एमसीडी में काम नहीं होगा। केजरीवाल ने ये तय कर लिया है कि अब एमसीडी पे काम नहीं। तो दिल्ली को अगला मेयर कब मिलेगा? ये तो अभी 1-2 सप्ताह चलेगा, ये तमाशा वैसे ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को हर छोटी छोटी बात पे कोई ट्वीट कर देता है सिसोदिया के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, तो ये पहुंच जाते हैं कोर्ट। भाई इस केस में क्यों नहीं कोर्ट पहुंच रहे?
आप बोलिए कि भाई एलजी ने गलत फैसला लिया, आप बोलिए कि भाई प्रोटेम स्पीकर जो है ये निर्धारित नहीं कर सकता, ये केजरीवाल निर्धारित करेगा कि कौन शपथ पहले लेगा। भाई जिसके पास जो अधिकार है वो व्यवस्था क्रिएट कर रहा है। आपको दिक्कत ये है कि आपको सब कुछ चाहिए, आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके सामंजस्य बैठा करके आप सरकार नहीं चलाना चाहते, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, ताकि आप जैसे शराब घोटाले में आपने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। वो इसलिए कि भाई विपक्ष नहीं है, सदन के अंदर में आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, वहां कोई सवाल पूछता है तो आप उसे मार्शल से उठा करके बाहर फेंकवा देते हो। तो यही काम ये एमसीडी के अंदर भी करना चाह रहा था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहा है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो कल दिल्ली मेयर का चुनाव होना था, पर मेयर चुनाव से पहले ही, शपथ ग्रहण के पहले ही जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें सामने आई। इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि सदन को स्थगित करना पड़ा। अभी तक दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है, ना ही नई तारीख सामने आई है, पर जबरदस्त विरोध आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से हंगामे की तस्वीरें आई, उस हंगामे के विरोध में आम आदमी पार्टी एलजी के घर के बाहर विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी राजघाट में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।